हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों ये जो वीडियो है आज का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक रियल ट्विन के लिए। बिल्कुल एंड तक देखिए। यस, इसमें क्वेश्चन जो लिए हैं, पहला क्वेश्चन मुझे आया है किसी शायद न्यू अवेकनिंग ने ही पूछा है, क्योंकि ये क्वेश्चन है कि क्या ये इसको शिव शक्ति की जर्नी क्यों कही जाती है। तो आई बिलीव कि ये किसी न्यू अवेकनिंग का ही क्वेश्चन है जो मुझे मेल पे आया था। दूसरा, मैं कुछ ऐसे चैनल्स देख रही हूँ जो कि टोटली ट्विन फ्लेम्स के अगेंस्ट हैं, ठीक है। सो वो ट्विन फ्लेम के टर्म्स को ही सही नहीं मानते हैं, बट उन चैनल्स में भी ये शायद कुछ नए चैनल हैं, देखिए उनका चैनल। फिर मेरा सवाल ये है कि फिर जब आप अगर टोटली ट्विन फ्लेम के अगेंस्ट हो तो ट्विन फ्लेम का टर्म, ट्विन फ्लेम की बातें किए बगैर आपके चैनल को ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही? ठीक है। सो ऐसे चैनल हैं उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है जब तक ट्विन फ्लेम की बात नहीं की जाए। अगेंस्ट ही सही, नेगेटिव ही सही, लेकिन टीआरपी ट्विन फ्लेम से ही मिलेगी, ऑक्सीजन ट्विन फ्लेम से ही मिलेगी। सो मैं वंस फॉर ऑल आप लोगों को क्लैरिटी देना चाहती हूँ, बिल्कुल 100% क्लैरिटी। 100% क्लैरिटी ये है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। ये 100% क्लैरिटी है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी यूनाइट होने की जर्नी है, यूनियन की जर्नी है, और फिर उसके बाद अब आपके पर्पस को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करने की जर्नी होती है, अर्थात लाइफ एंड डेथ साइकिल को एग्जिट करने की जर्नी होती है। सो ये 101% मिलने की जर्नी होती है और हमें मिलाने की जर्नी होती है, ठीक है। हमें मतलब DMDF को मिलाने की जर्नी होती है। कौन मिलाता है इस जर्नी पे? खुद भगवान मिलाता है, खुद डिवाइन। देखिए स्पिरिट गाइड्स की आवाज़ आने लगी। होप यू आर लिसनिंग। या इट्स अ कन्फर्मेशन। खुद डिवाइन, खुद असेंडेड मास्टर्स, खुद स्पिरिट गाइड्स, खुद एंजल्स आपको मिलाना चाहते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये जो कनेक्शन है ना, ये भले ही कितना भी अभी सेपरेशन की स्टेज में है, कितना भी दुख है, कितना भी दर्द है, पर ये हमेशा एक प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर रहता है। फरिश्तों का पहरा रहता है इस कनेक्शन के ऊपर, ये बात याद रखिए। और यस, 101% ये शिव शक्ति की जर्नी होती है। आई मीन टू से द सिमिलर डायनामिक्स, अंडरलाइन कीजिए। देखिए फॉरेन कंट्री की जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो तो नहीं कहते ना कि ये शिव शक्ति की जर्नी है, ये राधा कृष्ण की जर्नी है। फिर हमारी कंट्री में ही क्यों कहा जाता है ये शिव शक्ति की जर्नी है? इट मीन्स टू से कि सिमिलर डायनामिक्स है। जो शिव शक्ति का मिलन था वो सिमिलर डायनामिक्स है, इसलिए हम इसको शिव शक्ति की जर्नी कहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पर्सन शिव हो गया और आप शक्ति बन गई, बट हाँ आप डेफिनेटली उनका अंश हमारे अंदर है। अंश, अगर हम कहते हैं कि भगवान का अंश हमारे अंदर है तो ट्विन फ्लेम्स के अंदर बिल्कुल वो अंश है। मैं समझाना चाहूँगी कि कैसे, ठीक है। देखिए ये आप जानते हैं कि ये जो कनेक्शन है ट्विन फ्लेम, ये बिल्कुल होता है, 100% होता है। ये सेम सोल दो शरीर को धारण करती हैं। मतलब एक सोल है जिसका सेम अंश, सेम उसकी जो ऊर्जा होती है, सेम कॉन्शियसनेस, सेम जिसको हम लोग कहते हैं ब्लूप्रिंट, सेम सिग्नेचर जो भी कह सकते हैं, वो दो शरीर में होता है। और फिर उसके बाद ये शरीर की मर्जिंग होती है, आप रियूनाइट होते हैं। फिर इसके बाद ये स्प्लिट होता है, और फिर जब भी हम फाइनली मिलते हैं हमारी रियूनियन की प्रोसेस होती है, ठीक है, मर्जिंग होती है, और फिर से ये दो आत्माएं एक में हो जाती हैं और हमेशा के लिए मोक्ष को प्राप्त करती हैं। अभी भी हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग मेरी बात को जज करें, तो मैं कुछ ऐसे समझाऊंगी कि शिव शक्ति को अगर हम समझें तो शिव मतलब आप लोग सब जानते हैं पुरुष तत्व, मतलब आत्मा। शक्ति मतलब फेमिनाइन,
ठीक है, मतलब नेचर, ठीक है। और आप लोग ये जानते होंगे कि एक जीवन के निर्माण के लिए इन दोनों तत्वों को अलग किया जाता है। दिस इज़ द डिवाइन प्लान, ठीक है। भगवान का कुछ इसी तरीके से प्लानिंग होती है, या डिज़ाइन कह सकते हैं, तरीका होता है कि इन दोनों को इनका अपना पुरुष तत्व फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी का अपना अपना रोल, ये अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं। लाइक कि फेमिनिन एनर्जी जो होती है इस लाइक नर्चरिंग, जीवनदायिनी, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, प्यार से अपने पूरे परिवार को बांधना, या प्यार इमोशंस, ठीक है। मैस्कुलिन जो एनर्जी होती है वो एक प्रकार से प्रोटेक्शन के लिए होती है, संरक्षक होती है। ये डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भी मानी जाती है, क्योंकि कुछ भी फॉर द प्रोटेक्शन कुछ भी करना पड़े, ये लॉजिकली होती है। हम लोग शिव को भी संहारक कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो कनेक्शन है ये ऐसा ही प्लान किया गया है। बट ये भी सत्य है कि ये जो कनेक्शन है ये अगर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है, ठीक है, थोड़ा बहुत फिजिकल अट्रैक्शन पॉसिबल है, बट इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ लस्ट ही है, इसमें सिर्फ गंदगी ही है, सिर्फ वल्गैरिटी बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ये हर प्रकार की वल्गैरिटी, हर प्रकार की गंदगी से, इवन अट्रैक्शन, इन्फैक्चुएशन से बहुत ऊपर है, ठीक है। ये एक लव की जर्नी है, बिना शर्तों का प्यार जिसे कहते हैं ना, जिसको पैसों से नहीं खरीद सकते, ठीक है। किसी आप फिजिकल दोगे तो प्यार मिलेगा, या पैसे दोगे तो प्यार मिलेगा, ये इतनी छोटी जर्नी नहीं है, ठीक है। ये शिव शक्ति को हम इसलिए भी मानते क्योंकि शिव जो है लव के सबसे बड़ा एक उदाहरण है, एक परिपूर्ण प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है शिव शक्ति, जिनका मिलन सबसे बड़ा प्रेम है। एंड दैट इज द रीज़न सिमिलर डायनेमिक रहा है। अब मैं आपको समझाना चाहूँगी सिमिलर डायनेमिक कैसे रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि शिव से ही ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। बट ब्रह्मा जी ने खुद शिव जी को शक्ति से अलग किया विश्व के सर्जन हेतु, ठीक है। क्योंकि सर्जन के लिए मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी अलग अलग काम करती है, मैंने अभी ऊपर बताया है। तो मैंने जो ऊपर बताया है उससे कंपेयर कीजिए, ठीक है। कुछ लोगों को ज्ञान नहीं होता है, या तो उनको आधा ज्ञान होता है, या उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है, और अपने चैनल पर ट्विन फ्लेम की बातें करके सिर्फ मिसगाइड करते हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम की बातें ज़रूर करेंगे, चैनल को कैसे चलाएंगे नहीं तो, राइट। दुख होता है, ठीक है। तो एक फेमिनिन एनर्जी को, मैस्कुलिन एनर्जी को अलग अलग अपना सृजन का काम पूरा करने के लिए, क्योंकि दोनों की एनर्जी, दोनों के ट्रेड्स अलग हैं, अलग होना पड़ता है सृजन के लिए, ठीक है, जीवन निर्माण के लिए। तो हमारे इस विश्व के निर्माण के लिए भी शिव और शक्ति को अलग किया गया, ब्रह्मा जी ने अलग किया गया। लेकिन जब वो सती के रूप में जब उनका अवतरण हुआ तो वो एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थी, ठीक, उनके अंदर बहुत सारे दोष आ गए थे, ठीक है। तो इसीलिए जब सती का शिव से मिलन हुआ तो फिर सेपरेशन हो गया। और जब वो अपने आप पे, जैसे अपने महादेव सीरियल अगर बहुत से लोगों ने देखा हो, या आपको हमारे जो हमारे हिंदू ग्रंथ हैं अगर वहाँ आप पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ से आप समझेंगे इस बात को, ठीक है। कि फिर पार्वती जी जिस अपने पूर्ण फेमिनिन, कहते हैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आई, तब जब उनका शिव जी से मिलन हुआ तो वो सबसे बड़ा प्रेम के रूप में दर्शाया गया कि एक, कहते ना, एक सच्चा प्रेम का उदाहरण शिव शक्ति को बनाया गया। अब नाउ यू कंपेयर द डायनेमिक्स कि ये जो स्प्लिट सोल्स हैं आपको सेपरेट किया गया किसी पर्पस के लिए, जैसे कि शिव और शक्ति को अलग किया गया विश्व के सर्जन के लिए, आपको भी अलग किया गया हमारी मदर अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए। पर जब आप फिजिकल प्लेन पे आप मिले तो आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे, आपका सती की तरह सेपरेशन हो गया।
फिर जब आप फाइनली यूनाइट होते हो तो आप शिव शक्ति की तरह एक प्रेम का उदाहरण बनते हो और उस एनर्जी से, उस लव की, प्योर अनकंडीशनल लव की एनर्जी से मदर अर्थ को नर्चर करते हो। ठीक है, सो ये शिव शक्ति की जर्नी इसलिए है बिकॉज इट हैज़ द सिमिलर डायनेमिक्स लाइक शिव शक्ति। नॉट कि हम खुद को शिव बोल रहे हैं या हम अपने मैस्कुलिन को शिव बोल रहे हैं और खुद को शक्ति बोल रहे हैं। ठीक है, बट होता क्या है कि बिकॉज यू शेयर द सेम कॉन्शियसनेस, यू शेयर द सेम फीलिंग, सेम इमोशंस, बट आप क्या होता है ना, अभी जब डिस्टॉर्टेड हो, आप ट्रस्ट नहीं करते हो, आप एक तो मिसगाइड होते हो 10 जगह सुन के, ठीक है ना, तो आप सच नहीं जानते हो। तो जब तक आप सच को नहीं समझोगे, आप एक दूसरे को मिरर करते रहोगे। मिरर मतलब, अगर मैं वन वर्ड में कहूँ, मिररिंग मतलब रनर चेजर डायनामिक्स। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग अपोजिट खड़े हो। अपोजिट में कौन होता है? दुश्मन, राइट। तो कैसे वो आपका डायनामिक जब रनर चेजर का रहेगा, मिरर वाला रहेगा, अपोजिट रहेगा, तो आप लोग मर्ज कैसे होगे? आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, दैट्स द रीज़न ये कनेक्शन। आप चेस कर रहे हो, आप वो रन कर रहे हैं, अब आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, वो भी फियर की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, और इसलिए आप लोग मिरर कर रहे हैं, और इसलिए आप लोग पेन में रहते हैं। और फिर हम एक अच्छे खासे पर्सन को सिर्फ अपने ऑब्सेशन के कारण से, हम अपने ऑब्सेशन पे वर्क नहीं कर पाते हैं, और ड्यू टू दिस रनर चेजर डायनामिक्स हम खुद ही परेशान होकर अपने ही पर्सन को कर्स करते हैं, या हम खुद ही दुखी रहकर एक नेगेटिव एनर्जी को थ्रो करते रहते हैं, और फिर हम एक अच्छे खासे पर्सन को, अपने ट्विन को एक नार्सिसिस्ट बोलते हैं, या टॉक्सिक बोलते हैं, या अब्यूसिव बोलते हैं, या ब्लेमिंग की एनर्जी से ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो बिना क्लिनिकल या साइकोलॉजिकल कहते हैं ना, ये जो जब तक कि ये लोग क्लिनिकली साइकोलॉजिकली ये डिसऑर्डर प्रूव ना हो, राइट, अपने पर्सन को आपको ऐसा बोलना भी सिन है। और रियल ट्विन के अंदर इस प्रकार का क्लिनिकल साइकोलॉजिकल नार्सिसिस्ट डिसऑर्डर नहीं होता है। 101% ट्रू। और कोई भी इंसान आपकी लाइफ में अगर ऐसा आता भी है और उसको एक ट्रू स्पिरिचुअल बीइंग कभी भी इस प्रकार का टैग किसी को नहीं लगाता, सिर्फ क्योंकि आपकी डिज़ायर फुलफिल नहीं हुई, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि आप उसको चेस कर रहे हो, क्योंकि आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपको प्यार चाहिए और वो दे नहीं रहा है, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमने उसको नार्सिसिस्ट बोल दिया, हमने उसको बुरा बोल दिया, हमने एक डिसऑर्डर का टैग लगा दिया उसके ऊपर। तो हम इस जर्नी पर क्या सीख रहे हैं? इट्स अ सिन। किसी को कोई भी टैग लगा देना, इट्स अ सिन। कर्मा क्रिएट करना है। सो बेसिकली हमें अपना इनर वर्क करके इस डायनामिक्स को चेंज करना है, और जैसी डायनामिक चेंज होएगा, आपके डीएम की भी एनर्जी शिफ्ट होएगी, और डेफिनेटली आप यूनियन में आते हो। ठीक है, बट हम लोग अपने आप पे काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए पेन में रहते हैं। देखिए, सिचुएशन कुछ ऐसी भी होती है जर्नी में कि समटाइम्स कि आप किसी सपोज आप एक किसी मैरिड, आपका कोई सोलमेट है, आप उससे मैरिड हो, ठीक है, और फिर आपको ये ट्विन जर्नी मिली है, ठीक है, तब भी हमें यूनियन में आना है, हमको अपने ट्रू ट्विन से प्रेम करना है, हमें कमिटेड रहना है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, या आई मीन टू से कि कोई भी ऑथेंटिक कोच आपको ये नहीं सिखाएगा कि बिकॉज आपको कमिटेड रहना है अपने ट्विन के साथ, बिकॉज आपको ऑनेस्ट रहना है अपने ट्विन के साथ, तो आप अपने सोलमेट को छोड़ दो। No authentic teacher or coach will teach you to leave your soulmate or to hurt your soulmate or to misbehave with your soulmate.
बिकॉज दिस जर्नी, ये जो जर्नी है ये हमको सबके साथ अनकंडीशनल लव सीखने की जर्नी है। हम इस जर्नी पे अपने ब्लॉकेजेस को हील करते हैं, एक एक ब्लॉकेजेस को हील करके अनकंडीशनल लव कर रहे हैं। यहाँ तो हम कार्मिक को भी अच्छे से रिस्पॉन्स करने की बात कर रहे हैं, कार्मिक से भी अच्छे से रिस्पॉन्स करने की बात कर रहे हैं। तो हम कभी एक ऑथेंटिक कोच, कभी एक गाइड ही नहीं करेगा, क्योंकि वो सोलमेट है। तो आप उसको इसकी इंसल्ट करो, उसको हर्ट करो, उसको मिसबिहेव करो, ठीक है ना। वो सोलमेट का आपकी लाइफ में आने का भी पर्पस होता है दैट ये, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जर्नी बहुत पेनफुल होती है जब तक कि आपका यूनियन नहीं हुआ है, क्योंकि आपको अपने ही टॉक्सिन से मिरर करना पड़ता है। आपको आप ही के अंदर की गंदगी दिखाई जाती है जो बड़ी पेनफुल होती है। जब तक आपको आपका पर्सन आपसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, तो इसको बजाय ये हम लोग समझें कि वो बुरा है, हम अपने अंदर कोर वुंड्स में जाके क्यों नहीं देखते कि हमें और क्या क्या हील करना है। हम अपना ही मिरर देख के डर जाते हैं और फिर हम दर्द में आ जाते हैं, या हम कर्स करते हैं, या उसको नार्सिसिस्ट बोलते हैं। तो सोलमेट उस टाइम पे आपको हीलिंग देने के लिए लाइफ में आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ट्विन्स को आप धोखा दो, राइट। बिकॉज आप सिर्फ डिज़ायर के चक्कर में अपने सोलमेट से अगर जिससे आप डील कर रहे हो, अगर आपके वो हस्बैंड या वाइफ है, आपको कर्मा क्लियर करना है, उनको प्यार देना है, रिस्पेक्ट देना है, उनके साथ रहना है, बिल्कुल। बट अगर आप फेथफुल नहीं होगे कि भाई आप बाहर और ज़्यादा अफेयर्स कर रहे हो कि यहाँ ट्विन तो मान नहीं रहा, चलिए मैं आगे और अफेयर्स कर लेती हूँ, या सोलमेट और ऐसे फ्रेंड लोग भी आते हैं आपको टेस्ट करने के लिए, जिन लगता है कि बिल्कुल कहीं ये ट्विन तो नहीं है। इस प्रकार से वो सारा टेस्ट होता है आपका कि कितना फेथफुल है आप अपने ट्विन के लिए, कितने कमिटेड हैं आप, कितने ट्रू हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, कितने ऑथेंटिक हैं। और जब आप है ना अपने ट्विन को छोड़ के बाहर जाते हो ना, तो मैंने मैक्सिमम 80% देखा है कि बाद में आप लोग खुद लौट के खुद ही फील करते हो कि मैम मुझसे गलती हो गई, ट्विन भी गया और वो भी चला गया। बिकॉज ट्विन तो वो तो टेस्ट था, उस टेस्ट में आप फेल हो गए, और वो तो टेस्ट लेने आया था, उसने टेस्ट लिया और वो तो चला गया, वो तो परमानेंट रहने वाला था ही नहीं, ठीक है। लेकिन आपने ट्विन के साथ भी उसकी हायर सेल्फ रियलाइज़ करती है और वो आपसे, आपका ट्विन और दूर चला जाता है, बिकॉज आपने धोखा दिया होता है। आपने इस कनेक्शन को एक अनकंडीशनल लव की जर्नी ना समझ के, अपने पर्पस की टुवर्ड्स फोकस ना होके, आपने सिर्फ इसको अपने अंदर की डिज़ायर, ऑब्सेशन को पूरा करने का एक ज़रिया समझा। तो प्लीज़ जो लोग इस जर्नी को सिर्फ ये समझते हैं कि हम लोग हमको इनर वर्क सिर्फ इसलिए करना है कि हम लोग एक हो जाएं और फिर शादी कर लें, तो वो प्लीज़ ट्विन का टैग ना लगा, क्योंकि ट्विन का टैग सिर्फ रोमांस, ये जो ट्विन जर्नी है सिर्फ रोमांस की जर्नी नहीं है, ये मदर अर्थ को सर्व करने की भी जर्नी है। क्योंकि उसके बाद आप यूनियन में आने के बाद आपको ह्यूमैनिटी का काम करना ही करना है, देन ओनली यस। और उसके बाद ही आप एक्चुअली में, जब आप बहुत ही अच्छे से ह्यूमैनिटी का काम करते हैं, अपने अंदर की सारी इवन पास्ट लाइफ की डिज़ायर को भी रिलीज़ करते हैं, सारी आपकी इच्छाएं, आपके सारे वुंड्स, आपके पास्ट लाइफ की डिज़ायर्स, पास्ट लाइफ के ऑब्सेशन, पास्ट लाइफ के वुंड्स, आपके एथरिक वुंड्स, कार्मिक वुंड्स, कोर वुंड्स, सबको जब रिलीज़ कर लेते हैं और एक अच्छी ऑथेंटिक लाइफ, एक जैसे भगवान चाहते हैं, ईश्वरमय ज़िंदगी को जीते हैं, तब जाके ही आप अपनी इस लाइफ एंड डेथ साइकिल को एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज यस, ये गारंटी है कि ये आपका लास्ट बर्थ है, बट वही बात हो गई ना कि अगर आपने अपने पास्ट लाइफ की ऑल ऑब्सेशन, डिज़ायर्स, एथरिक वुंड्स, कार्मिक वुंड्स, कोर वुंड्स नहीं रिलीज़ किए, तो आप फिर से उन डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए, उन वुंड्स को रिलीज़ करने के लिए फिर से आपको इस मैट्रिक्स में आना पड़ेगा। तो आपके इनर वर्क में ये भी आता है दैट यू शैडो वर्क, मतलब कि इट कवर्स एवरीथिंग, ऑल द टॉक्सिन्स ऑफ द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, all the past life desires, past life wounds, all the कोर वुंड्स जो मैंने बताए हैं, सबको पूरा करना, अपना इनर वर्क, सिस्टमैटिक इनर वर्क करना,
और अपनी लाइफ को एक ईश्वरमयी लाइफ बना के पूरा करना, तभी आप इस मैट्रिक्स को एग्जिट कर सकते हो। यही हमारा पर्पस होता है। पर्पस डेफिनेटली जब आप प्रिपेयर्ड हो जाते हो उस पर्पस को करने के लिए, आप इतने तैयार हो जाते हो, इतने इवॉल्व हो जाते हो। बहुत से लोग अभी जर्नी पे नए नए आए हो, पर्पस पूछते हैं मुझसे। अभी आप पहले पर्पस के लिए तैयार तो हुई है, बिना आज पर्पस के लिए तैयार ही नहीं है तो आप पर्पस कैसे करेंगे? ठीक है ना? तो ये सब बातों पे ध्यान दीजिए। एंड एट लास्ट, क्योंकि ये शिव शक्ति की बात हुई तो आप में से बहुत लोग ये भी ब्लेम करते हैं अपने डीएम को कि सिर्फ हम ही लोग इनर वर्क कर रहे हैं, हमारा डीएम तो आराम से है। तो मैं उन लोगों को कह दूं कि सिर्फ ये आपका इल्ज़ाम है आपके डीएम के ऊपर, ऐसे आपकी जर्नी पूरी होएगी। आपको पता है कि आपका डीएम जो होता है वो दे आर वेरी वो अपनी मन की बातें ना बोल नहीं पाते हैं। यस, वो लॉजिकली ऑपरेट करते हैं और दैट इज़ द रीज़न कि अपनी मन की बात को खुल के बोल नहीं पाते हैं, बट उनके अंदर एक एंजाइटी होती है। साथ में उनको अपना कार्मिक पैटर्न भी क्लियर करना है एंड दैट इज़ द रीज़न वो इतने ज़्यादा अंदर से इतनी ज़्यादा सफरिंग उनको अंदर होती है, इतने ज़्यादा वो कन्फ्यूजन में रहते हैं। आपसे भी कहीं ना कहीं प्रेम भी है पर रन करते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न वो इतने सारे पेन को भुलाने के लिए एडिक्शन में पड़ जाते हैं। एडिक्शन चाहे वो थर्ड पार्टी हो, एडिक्शन चाहे स्मोकिंग ड्रिंकिंग हो, या एडिक्शन सिर्फ अपने काम, खुद को काम पे बस फोकस कर लेना। ठीक है ना? ऊपर से उनके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं डीएफ से बोलूँगी कि आप सिर्फ अपनी साइड से मत सोचो कि मुझे उसकी ज़रूरत है और वो बाहर बिल्कुल एंजॉय कर रहा है। आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए कि हो सकता है उसकी फैमिली हो, उसे वहाँ भी देखना है। एट द सेम टाइम वो अपनी लाइफ में अंदर से खुश भी नहीं है, एट द सेम टाइम वो आपको मिस भी कर रहे हैं, बट वो आपसे रन भी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वो उनको क्लैरिटी, उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है जो गाइडेंस आपको मिल रहा है। ठीक है? एट द सेम टाइम वो एक एडिक्शन में ही फंस गए हैं सब चीज़ों से बचने के लिए। ठीक है? इतनी एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, और कर्मा भी उनको क्लियर करना है। तो आप एक साइड से देखते हो और कहते हो कि ये जर्नी इतनी पेनफुल है। उनकी तरफ से देखिए, अपने डीएम से निस्वार्थ प्रेम कीजिए, अनकंडीशनल लव कीजिए बिना वेटिंग। देखिए अनकंडीशनल लव क्या होता है? जहाँ पर कोई वेट नहीं है, बिना वेटिंग, बिना डिज़ायर, बिना लस्ट, बिना किसी ब्लेमिंग की एनर्जी, विदाउट एनी नेगेटिव एनर्जी अपने पर्सन को प्यार करने की प्रैक्टिस कीजिए। समझिए, तभी आप कि जो दो आत्माओं की मर्जिंग तभी हो पाएगी जब आप उनको देखिए लव की एनर्जी सेंड करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उनको समझेंगे। तभी आपके बीच की जो ये विरोधाभास है ना, रहना चीज़ें डायनेमिक, जो ये मिररिंग, वो ख़त्म होगी और वो भी आपको उनकी भी जो एनर्जी डायनेमिक्स है वो चेंज होगा। सपने में भी उनके लिए बुरा मत सोचिए, सोच में भी उनको सिर्फ लव की एनर्जी भेजिए, सिर्फ प्यार को मिरर करिए। ठीक है ना? जब आप प्यार को मिरर करेंगे उनके साथ, जब आप उनको समझेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपसे रन करेंगे। आपकी इस एनर्जी से, इस निस्वार्थ प्रेम की एनर्जी में आप जब रहेंगे, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में, बिना किसी डिज़ायर के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी वेटिंग के एनर्जी, जब आप उनसे आप इसमें रहेंगे, उनकी डायनेमिक अपने आप चेंज हो जाएगी और तभी एक मर्जिंग होती है। बहुत लोगों को मेरा सोल मर्जिंग हुआ कि नहीं हुआ? तभी सोल मर्जिंग मतलब दो आत्माओं का मिलन तभी होता है, पर उस आत्मा का मिलन करने के लिए पहले आपको एक इवॉल्व सोल बनना पड़ेगा, तभी मर्जिंग होगी और फिर यूनियन होने के दैट इज़ द रीज़न कि पेन सिर्फ आप इस जर्नी में आपको अपने ही कारण से है। बाकी तो इस रिश्ते पर, इस कनेक्शन पर फरिश्तों का पहरा है। समझे? तो एट लास्ट ना हमें भगवान को पाना है और ना हमें अपने डीएम को पाना है, क्योंकि वो दोनों ही आपके अंदर है। आप बस खुद को क्लीन कर लीजिए, वो दोनों आपको फील होने लग जाएंगे। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।